हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली मोटे 371 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम ऑपरेशंस टू मैक्सिमाइज लास्ट एलिमेंट्स इन एरे। इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं। हमें इन एरे पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन क्या है? हम कोई इंडेक्स आई चुने और नम्स वन यानी एरे वन और एरे टू इसके ith इंडेक्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकते हैं। हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने हैं जिससे कि हमारा जो एरे वन का लास्ट एलिमेंट हो वो अपने एरे में मैक्सिमम एलिमेंट हो और एरे टू का जो लास्ट एलिमेंट हो वो अपने एरे में मैक्सिमम एलिमेंट हो। यानी कि बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे उसकी वैल्यू इक्वल या उससे ज्यादा हो। और ऐसा जितने मिनिमम ऑपरेशन में हम कर पाए वो हमें रिटर्न करना है। अगर ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड है तो हमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उस केस में हमें जीरो रिटर्न करना है। अगर हमें कुछ ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं तो हमें कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसका काउंट रिटर्न करना है। और अगर ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है कि हम इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सके, कोई भी ऑपरेशन कर ले, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे अगर हमारे ऐसे दिए होते, पहला एरे होता 1 2 7 और दूसरा एरे होता हमारा 4 5 3। तो अगर इस एरे में हम देखें हमारा ये 7 इन दोनों से बड़ा है, यानी कि फर्स्ट एरे तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड एरे अगर हम देखें 3 हमारा 4 और 5 इससे छोटा है, ये हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और मिनिमम ऑपरेशन में हमें सेटिस्फाई कराना है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर दें उससे क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब अगर हम देखें 1 2 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है, 4 5 7 ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम एक ऑपरेशन करके हमारे लास्ट एलिमेंट को एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट बना सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? 1। सिमिलरली अगर हमें ये एग्जांपल दिया होता 2 3 4 5 9, इसमें तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है 9। 8 8 4 4 4 इसमें ये सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, यानी कि हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऑपरेशंस क्या क्या हम कर सकते हैं? पहले तो हम इनको स्वैप करके देख सकते हैं, या फिर इसको बिना स्वैप करे बाकी एलिमेंट्स को इस तरह से स्वैप करें कि हमारे ये सबसे बड़े एलिमेंट बन जाए। तो पहले हम बिना लास्ट एलिमेंट को स्वैप किए देखते हैं। अगर हम लास्ट एलिमेंट को स्वैप ना करें तो ये वाला इससे छोटा है लेकिन 8 हमारा 4 से बड़ा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनको स्वैप कर दें। स्वैप करने से क्या होगा? 8 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। अब हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। 8 9 से छोटा है, 2 4 से छोटा है। फिर हमें 3 और 8 अगेन हमें स्वैप करना पड़ेगा। 8 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया और हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। 4 हमारा 9 से छोटा है, 4 हमारा 4 से छोटा या इक्वल है, तो इस पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 5 9 से छोटा है, 4 4 से छोटा है, तो इस पर भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने दो ऑपरेशन किए, उससे हमारा 9 सबसे बड़ा बन गया और 4 दूसरे एरे में सबसे बड़ा बन गया। एक तरीका हमारे पास क्या था? हम इन दोनों को स्वैप कर देते, फिर देखते कि क्या दो से कम ऑपरेशन में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो पहला स्वैप हमारा क्या लगता? 4 को यहाँ पर ले आए, 9 को यहाँ पर ले आए, हमारा एक ऑपरेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें और कितने ऑपरेशन लगेंगे। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन 5 और 4 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हमें इनको स्वैप करना पड़ेगा। हमें एक और ऑपरेशन लगेगा, यानी टोटल अगर हमें दो ऑपरेशन लगे, एक लास्ट इंडेक्स को स्वैप करने के लिए, एक हमारे इस वाले इंडेक्स को स्वैप करने के लिए। तो हमारा इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम आंसर क्या आ रहा है? 2, और यही हमें रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1 5 4 2 5 3, हमारी अभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही नहीं रही। तो एक तरीका तो क्या है, हम एज इट इज लास्ट इंडेक्स को रहने दें और बाकी एरे को स्वैप करने की कोशिश करें। 1 और 2 ये तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें इन्हें तो कुछ नहीं करना। 5 और 5 ये दोनों एलिमेंट हमारे सेम है, स्वैप करेंगे तो भी 5 और 5 ही रहेंगे। तो अगर हम इन्हें सेम पोजीशन पर रखते हैं तो हम आंसर अचीव नहीं कर पा रहे। तो हम इन्हें स्वैप करके देखते हैं, 3 और 4 इस तरह से स्वैप करके देखते हैं। अब अगर हम देखें 1 और 2 सेटिस्फाई करें, 5 और 5 अगेन हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम कुछ भी कर ले, कोई भी ऑपरेशन कर ले, हम हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1। नाउ जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा था, हमारे पास चॉइसेस क्या क्या थी कि हम लास्ट इंडेक्स को स्वैप करें या ना करें। क्योंकि हम सेम इंडेक्स, जैसे हमारे फोर्थ इंडेक्स है, हम सेम इंडेक्स के एलिमेंट्स को ही आपस में स्वैप कर पा रहे हैं। तो लास्ट इंडेक्स पर हमारे मैक्सिमम एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं कि एरे वन का मैक्सिमम ये हो और एरे टू का ये हो, या फिर हम इनको स्वैप कर दें तो एरे वन का मैक्सिमम 4 हो और एरे टू का मैक्सिमम 9 हो। केवल यही दो पॉसिबिलिटी है। लास्ट इंडेक्स के लिए हमारे मैक्सिमम होने की केवल यही दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम केवल सेम इंडेक्स के एलिमेंट को ही स्वैप कर सकते हैं और उन पर जो दो एलिमेंट है वो आपस में ही स्वैप हो सकते हैं बस। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि फर्स्ट एरे का मैक्सिमम 9 हो, सेकंड का 4 हो, या फिर अगर इन्हें स्वैप कर दें तो फर्स्ट का मैक्सिमम 4 हो और सेकंड का 9 हो। इन दोनों पॉसिबिलिटी के साथ
हम हमारे एरे को ट्रेवर्स करते हुए हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हम स्वैप नहीं करेंगे, तो हमारा मैक्स ये रहेगा फर्स्ट और सेकंड के लिए। फिर हम आएंगे यहाँ पर 2 और 8। अभी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इनको स्वैप कर दें। हमने 8 यहाँ लिया है, 2 यहाँ लिया है, हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम आगे बढ़ जाएं। 3 और 8 अगेन इनको स्वैप कर दें। 8 और 3 अगेन हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर इनके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, इनके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे ऑपरेशन कितने लगे? 2 लगे। और क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए थे, तो हम लास्ट इंडेक्स को स्वैप करके 4 और 9 ये करके भी चेक कर लेंगे। सेम अप्रोच लगाकर हम चेक कर लेंगे कि इनके लिए कितने ऑपरेशन लग रहे हैं। जो भी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। और अगर दोनों पॉसिबिलिटीज ट्राई करने के बाद भी हम हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे कि हम कुछ भी ऑपरेशन कर ले, हम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, एक बार हम बिना स्वैप के हमारे बचे हुए एरे पर एक लूप लगाएंगे और हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है तो सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाओ। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। सिंपल सा हमारा ये लॉजिक रहेगा। और एक बार हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे और अगेन हमारे एरे पर ट्रेवर्स करके देखेंगे और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। जिसमें भी हमारे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे उसको हम रिटर्न कर देंगे। हमें दो वेक्टर दिए हुए थे, हमने इनका साइज एन वेरिएबल में स्टोर करा लिया, दोनों का साइज सेम ही रहेगा। फिर फर्स्ट केस हमारा क्या था कि हम लास्ट एलिमेंट्स को स्वैप नहीं करेंगे, तो उस केस में हमारा मैक्स वन क्या होगा, एरे वन का मैक्स क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा एरे वन का। और एरे टू का मैक्स क्या होगा, जो एरे टू का लास्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद हमें इसके लिए ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं। अभी हमने लास्ट इंडेक्स को स्वैप नहीं किया, तो अभी हमारे ऑपरेशन कितने हैं, 0 है। और फ्लैग वन ट्रू, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी एरे को हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। अगर नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम इस फ्लैग को फॉल्स सेट कर देंगे। फिर हमें क्या करना था, हमें बचे हुए एलिमेंट्स पर लूप लगाना था। लूप लगाते हुए क्या देखना था, सबसे पहले देखना था कि क्या ये एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि जो हमारा ith एलिमेंट है वो ऑलरेडी मैक्स वन और सेकंड एरे का ith एलिमेंट मैक्स टू इससे छोटा या इक्वल है। तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे। अगर हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम इन एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते थे। स्वैप कब कर सकते हैं, अगर हमारा फर्स्ट एरे का ith इंडेक्स हमारे सेकंड के मैक्स से छोटा हो। सिमिलरली सेकंड एरे का ith एलिमेंट हमारे एरे वन के मैक्स से छोटा या इक्वल हो। उसी केस में हम स्वैप के बाद हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो सिंपली हम इन्हें स्वैप कर देंगे। बेसिकली एक्चुअली स्वैप करने के बजाय सिंपली हम केवल ऑपरेशन को ऐड कर देंगे कि हमें एक स्वैप का ऑपरेशन लगेगा और हमारे इंडेक्स पर आगे चले जाएंगे। अगर स्वैप करने के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी ऑपरेशन कर ले हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उस केस में हम आएंगे यहाँ पर हमारे फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, जो इंडिकेट करेगा कि बिना लास्ट एलिमेंट्स को स्वैप किए तो हम हमारी प्रॉपर्टीज को अचीव नहीं कर सकते। हम इसको फॉल्स करेंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को स्वैप करके ट्राई करेंगे, लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट्स को स्वैप करके ट्राई करेंगे। हमारा पूरा का पूरा लॉजिक सेम रहेगा। बस अब हमारा मैक्स वन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया, तो मैक्स वन क्या हो जाएगा, जो सेकंड एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। और मैक्स टू क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। हमारे मैक्स वन और मैक्स टू ये अपडेट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा पूरा कोड सेम रहेगा। बस हम ये चेक करने के लिए कि हम स्वैप करने के बाद हमारी प्रॉपर्टी को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे, एक फ्लैग टू ले लेंगे और हमें इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे उसके लिए काउंट टू वेरिएबल ले लेंगे। पहले हमने काउंट वन और फ्लैग वन लिया था, अब हम काउंट टू और फ्लैग टू ले लेंगे। बाकी हमारा लॉजिक सेम रहेगा। और क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट्स को स्वैप किया है, तो हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। तो हमारा काउंट टू कहाँ से शुरू होगा, वन से। हम एरे के एलिमेंट्स पर लूप लगाएंगे, देखेंगे क्या हमारी ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो कुछ नहीं करना, सीधा आगे बढ़ जाओ। नहीं हो रही तो स्वैप करके देखो, स्वैप करने के बाद प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो अपने ऑपरेशंस को वन से इंक्रीमेंट कर दो। स्वैप करने के बाद भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यहाँ से भी ब्रेक कर जाओ और फ्लैग को 0 कर दो कि स्वैप करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट में बस हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा फ्लैग वन या फ्लैग टू यानी किसी भी ऑपरेशन में हम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें बस मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं। काउंट वन और काउंट टू इनमें जो भी मिनिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है। और दोनों ही फ्लैग फॉल्स है, यानी कि हम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, हम सिंपली दो एन साइज के लूप लगाएंगे और उसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस करेंगे। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ एन। और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ वन। थैंक यू गाइस।